कभी मॉडलिंग की दुनिया का चमकता चेहरा, कभी सोशल मीडिया पर मुस्कुराती हुई तस्वीरें, तो कभी परिवार और दोस्तों के साथ खुशहाल जिंदगी की झलकियां। ट्यूशा शर्मा की जिंदगी बाहर से जितनी खूबसूरत दिखाई देती थी, उनकी मौत की खबर उतनी ही दर्दनाक और सवालों से भरी हुई साबित हुई। भोपाल से आई इस खबर ने देश को झकझोर कर रख दिया। एक युवा, शिक्षित और महत्वाकांक्षी महिला की अचानक मौत ने न केवल समाज को हैरान किया, बल्कि दहेज, घरेलू प्रताड़ना और महिलाओं की सुरक्षा जैसे सवालों को एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। ट्यूशा शर्मा की मौत का मामला केवल एक परिवार की निजी त्रासदी नहीं, बल्कि ये उन तमाम महिलाओं की कहानी बन गया जो आधुनिक और शिक्षित समाज में भी मानसिक दबाव, पारिवारिक अपेक्षाओं और सामाजिक प्रताड़ना के बीच संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ती हैं। कौन थी ट्यूशा शर्मा? ट्यूशा शर्मा एक शिक्षित, आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी युवती थी। उनका व्यक्तित्व आधुनिक सोच और पारंपरिक मूल्यों का मेल माना जा सकता है। उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की और MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का जो सपना देखा था, उसे पूरा करने का प्रयास किया। मॉडलिंग और सोशल मीडिया की दुनिया में भी ट्यूशा की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। बताया जाता है कि उन्होंने मिस पुणे प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसके बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ी। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो अक्सर लोगों का ध्यान खींचती थी। उनके करीबियों के अनुसार ट्यूशा बेहद आत्मविश्वासी, रचनात्मकता का एक अलग केंद्र और सकारात्मक सोच वाली लड़की थी। दोस्तों का कहना है कि ट्यूशा जिंदगी को खुलकर जीने में यकीन करती थी। उन्हें घूमना, फैशन, फोटोग्राफी और लोगों से जुड़ना बेहद पसंद था। उनकी मुस्कुराती तस्वीरें देखकर शायद ही किसी ने सोचा होगा कि उनकी जिंदगी का अंत इतनी दर्दनाक तरीके से होगा। शादी और नई जिंदगी की शुरुआत। ट्यूशा शर्मा की शादी एक प्रतिष्ठित परिवार में हुई थी। शादी के बाद उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत बड़े सपनों और उम्मीदों के साथ की थी। परिवार और रिश्तेदारों के बीच ये रिश्ता काफी चर्चित भी रहा। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य बताया जाता रहा। सोशल मीडिया पर भी ट्यूशा कई बार अपने वैवाहिक जीवन की तस्वीरें साझा करती थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। परिवार के करीबी सूत्रों और बाद में सामने आए आरोपों के अनुसार शादी के कुछ समय बाद से ही उनके जीवन में तनाव बढ़ने लगा। कहा गया कि घरेलू विवाद, मानसिक दबाव और पारिवारिक तनाव ने ट्यूशा को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया था। हालांकि इन आरोपों की जांच अभी भी जारी है और आधिकारिक तौर पर कई पहलुओं की पुष्टि होना अभी बाकी है। मौत की खबर और मचा हड़कंप। अचानक सामने आई मौत की खबर कि ट्यूशा शर्मा की भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जैसे ये खबर मीडिया और सोशल मीडिया पर आई, हर तरफ सनसनी मच गई। शुरुआती जानकारी में बताया गया कि ट्यूशा का शव उनके कमरे में मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से तमाम सबूत जुटाए और परिवार के लोगों से पूछताछ की। ट्यूशा की मौत की खबर सुनते ही उनके मायके पक्ष में कोहराम मच गया। परिवार ने इस मौत को सामान्य घटना मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए और निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग कर डाली। ट्यूशा के परिवार का आरोप। ट्यूशा शर्मा के परिवार ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार का दावा है कि ट्यूशा कई बार तनाव और दबाव की बात कह चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिवार ने दहेज, प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न जैसे आरोप लगाए। इन आरोपों के बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज करके मामले की जांच तेज कर दी। परिवार का कहना था कि ट्यूशा बेहद मजबूत लड़की थी और आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए उनकी मौत ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार लगातार ये मांग कर रहा है कि मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच होनी चाहिए, ताकि जो आरोपी हैं उनके नाम खुलकर सामने आए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। सोशल मीडिया पर उठे सवाल। ट्यूशा शर्मा की मौत के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हजारों लोगों ने इस मामले में न्याय की मांग की है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जस्टिस फॉर ट्यूशा जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर आधुनिक और शिक्षित समाज में भी महिलाओं को इस तरह की परिस्थितियों का सामना क्यों करना पड़ता है। कई महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले पर चिंता जाहिर की है। कुछ लोगों ने इसे महिलाओं पर बढ़ते मानसिक दबाव का भी उदाहरण बताया, तो कुछ ने दहेज और घरेलू हिंसा के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने पर जोर दिया। पुलिस, जांच और कानूनी प्रक्रिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई एंगल से जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल की फोरेंसिक जांच कराई गई और इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी खंगाले गए। पुलिस ने परिवार, रिश्तेदारों और करीबी लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार भी इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे ये कारण क्या रहे होंगे।
हालांकि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी माना जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने भी मीडिया से अपील की है कि अफवाहों से बचा जाए और जांच पूरी होने दी जाए। एक मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपा दर्द। ट्विशा शर्मा की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखने वाले लोग अक्सर यही कहते नजर आए कि उनकी जिंदगी तो बेहद खुशहाल लगती थी, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जिंदगी वास्तव में उतनी खूबसूरत होती है। आज के दौर में लोग अक्सर अपनी जिंदगी का केवल खुशहाल हिस्सा दुनिया को दिखाते हैं। अंदर के तनाव, अकेलापन और मानसिक संघर्ष कई बार तस्वीरों और वीडियो के पीछे छिपा रह जाता है। ट्विशा का मामला भी शायद इसी कड़वी सच्चाई की ओर इशारा करता है कि बाहरी चमक दमक हमेशा अंदर की स्थिति को बयां नहीं कर सकती। महिलाओं की सुरक्षा पर फिर बहस। ट्विशा शर्मा की मौत ने महिलाओं की सुरक्षा और वैवाहिक जीवन में होने वाली प्रताड़ना पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश में हर साल बड़ी संख्या में महिलाएं घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और दहेज से जुड़े मामलों का सामना करती हैं। कई जानकारों का मानना है कि केवल कानून बना देना भर काफी नहीं है, बल्कि समाज की सोच बदलना भी जरूरी है। महिलाओं को आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जाना चाहिए। कई महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएं भी कई बार पारिवारिक दबाव और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण खुलकर अपनी बात को सामने नहीं रख पाती हैं। दोस्तों और करीबियों की यादें। ट्विशा को जानने वाले लोग आज भी उनकी मुस्कान और ऊर्जा को याद करते हैं। दोस्तों के मुताबिक वो हमेशा दूसरों को प्रेरित करने वाली लड़की थी। उन्हें नई चीजें सीखना और जिंदगी में सकारात्मक तरीके से जीना बेहद पसंद था। कई दोस्तों ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। कुछ लोगों का कहना है कि ट्विशा हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश किया करती थी, लेकिन शायद अपने दर्द को अंदर ही अंदर छिपाती रहती थी। उनकी मौत ने उनके चाहने वालों को गहरे सदमे में डाल दिया है। समाज के लिए बड़ा संदेश। ट्विशा शर्मा की मौत केवल एक खबर नहीं, ये समाज के सामने खड़े कई गंभीर सवालों का आईना भी है। क्या आज भी महिलाएं अपने ही घर में सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या मानसिक प्रताड़ना को हम पर्याप्त गंभीरता से लेते हैं? क्या समाज प्रतिष्ठा के डर से लोग अपनी तकलीफ छुपाते हैं? इन सवालों के जवाब केवल कानून या जांच एजेंसियों के पास नहीं है। इसका जवाब समाज को मिलकर खोजना होगा ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। ट्विशा शर्मा की जिंदगी सपनों, महत्वाकांक्षाओं और उम्मीदों से भरी हुई थी। उन्होंने शिक्षा हासिल की, अपनी पहचान बनाई और जिंदगी को बेहतर तरीके जीने की कोशिश की, लेकिन उनकी मौत ने उन तमाम सच्चाइयों को सामने ला दिया जिन पर समाज अक्सर खुलकर बात नहीं करता। आज ये मामला जांच के दायरे में है। हर किसी की नज़र कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ट्विशा शर्मा की कहानी ने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और घरेलू प्रताड़ना को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक मुस्कुराता चेहरा अब सिर्फ तस्वीर बनकर रह गया, लेकिन उससे जुड़े सवाल आज भी समाज के सामने खड़े हुए हैं। ट्विशा शर्मा की कहानी शायद आने वाले समय में उन आवाज़ों को ताकत देगी जो अपने दर्द को चुपचाप तरीके से सहती रहती हैं। इसलिए समाज को भी जागरूक होने की ज़रूरत है ताकि कोई भी बेटी, कोई भी महिला इस तरह के दर्द के साथ ना जिए, बल्कि उसकी ज़िंदगी खुशहाल बने। जिस तरह से मामला सामने आया है, उसने एक बार फिर पूरे देश में इस बात की बहस छेड़ दी है कि क्या वाकई में अपने ही घरों में बेटियां सुरक्षित हैं, और क्या वाकई में जिन परिवारों में बहुत खुशी की उम्मीद में बेटियां विदा की जाती हैं, क्या वो परिवार उनको खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं? इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी क्या सोच है, ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है उसने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। क्योंकि ट्विशा शर्मा जिस तरह सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती थी, तमाम तरह से अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए, अपनी शिक्षा के ज़रिए बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया करती थी, लेकिन उनके ज़िंदगी के अधूरेपन और सूनेपन को शायद कोई समझ नहीं पाया, और इसी तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अब इस पूरे मामले पर जांच हो रही है। जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है देखना होगा, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या सोच है, कमेंट करके जरूर बताइए और अपनी मशवरा, अपनी राय हमारे साथ में जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।